मेरे प्रिय भाइयों और बहनों एवं प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह ओम ओम जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, पूरे पाताल लोक का, इन तीनों लोकों का मूल मंत्र है ओम। ओम के उच्चारण से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभदायक फायदे हो सकते हैं, वह मैं आपके समक्ष आज रखने के लिए आया हूँ। ये देखिए कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओम के उच्चारण के लाभदायक गुण कौन कौन से होते हैं। हम ओम का उच्चारण करके क्या क्या फायदे ले सकते हैं। ओम और रीढ़ की हड्डी जो हमारी पिछली बैकबोन होती है, तो ओम के पहले शब्द का उच्चारण करने से कंपन पैदा होती है। इस कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ने लगती है। यदि हम ओम के उच्चारण से अपने शरीर में फुर्ती कैसे लाएं, यदि हम इसका उच्चारण करते हैं, इससे शरीर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होने लगता है। यह हमारा दूसरा फायदा है। और ओम का उच्चारण और तनाव को हम किस प्रकार से दूर करते हैं, यह भी हम ओम के उच्चारण से यह कर सकते हैं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों को नियंत्रित करता है, जिससे कि हमारे अंदर तनाव पैदा नहीं हो पाता। ओम कुछ विशेष प्राणायाम के साथ करने पर यह फेफड़ों में मजबूती पैदा करता है और इसके उच्चारण से हमारे फेफड़ों में मजबूती आती है। ओम और खून का प्रवाह, यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित करता है, यानी हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वह संतुलित हो जाता है, चाहे निम्न हो या उच्च। ओम और नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित ही नींद आएगी। ओम और थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं हो सकता। यदि हम ओम का उच्चारण करेंगे तो हम थकान से बच सकते हैं, यानी हमें थकान नहीं होगी। अब ओम और थायराइड। ओम का थायराइड ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन पैदा होती है, जो थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ओम और पाचन तंत्र। ओम के उच्चारण से हमारी पाचन शक्ति तेज होती है और कोई भी चीज अच्छी तरीके से खाई हुई चीज अच्छे तरीके से पच जाती है। ओम और घबराहट। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है, किसी भी चीज के लिए आप बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। अब भाइयों और बहनों, हमें ओम का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए? सही उच्चारण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। इसमें ओम का उच्चारण बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, यानी हमें अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए अपने अंगूठों के माध्यम से, और अंगूठे कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। कान के साइड से जो छोटा सा एक हिस्सा होता है वह अंगूठे से दबाकर कान को बंद करें। दोनों कानों को बंद करना चाहिए और हमारी जो मध्यमा उंगली है, जो मिडिल फिंगर है बीच वाली, और अनामिका उंगली जो कि रिंग फिंगर है, और सबसे छोटे वाली यानी सबसे छोटी उसके पास की और बीच वाली, इन तीनों उंगलियों का उपयोग करना चाहिए अपनी आँखों को बंद करने के लिए। तो आँखों को धीरे से इन तीनों उंगलियों से बंद करें और बाकी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वह उंगली हम अपने माथे पर रखें
और फिर कानों को अंगूठे के माध्यम से बंद करें। अंगूठा कान के अंदर नहीं देना है, फिर से बता रहा हूँ, अंगूठे को कान के अंदर नहीं देना है। कान के साइड से जो पतला सा एक छोटा सा जो भाग होता है, उस भाग को अंगूठे की सहायता से दबाकर कान को बंद करना है। दोनों कानों को इस प्रकार बंद करके और मुंह के अंदर हमें अपने होठों को बंद करके ओम का उच्चारण करना है, जिसमें कि इस प्रकार की ध्वनि होगी। एक भंवरे की तरह गुंजन होगा, वह गुंजन हमें करना है नाक से सांस लेकर, और हमें इस तरीके से मुंह बंद करके ही अंदर उच्चारण करना है। मान लीजिए हम यह उच्चारण 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार कर सकते हैं, 7 बार या 8 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें धीरे से हाथ हटा लेना है, लेकिन आंखें नहीं खोलना। धीरे से हाथ हटाकर और फिर हमें अपने जो है बोलकर ओम का उच्चारण करना है, जैसे ओ। इस प्रकार से यानी जितनी बार हमने मुंह और कान बंद करके किया था, उतनी ही बार हमें यह कान खोल के और मुंह खोल के, लेकिन आंखें नहीं खोलना है, उतनी ही बार हमें इस प्रकार यह ओम का उच्चारण करना है। फिर हमें 3, 5 या 7 बार इस प्रकार करने के बाद हमें आंखें फिर भी बंद रखना है। कुछ समय तक हमें ओम का ही ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है, हमें अपने शरीर के अंदर सभी चक्रों का ध्यान करना है, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करना है। ऐसा सोचते हुए फिर दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर, जिससे कि थोड़ी ऊर्जा पैदा हो, दोनों हथेलियां गर्म हो जाएं, ऐसा रगड़कर फिर दोनों हथेलियों को अपनी धीरे से आँखों पर फेरते हुए, चेहरे पर फेरते हुए, पूरे चेहरे पर फेर कर फिर धीरे धीरे आँखें खोलना है। तो ये उच्चारण करने का सबसे सही और सबसे अच्छा तरीका है। इसे हम भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। आप चाहो तो इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम हम कैसे करें। वैसे मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। और इस ओम के उच्चारण से मैंने जो आपको फ़ायदे बताए हैं, इन फ़ायदों का आप जो है पूरा लाभ उठाइए, इन्हें करिए। आपको कोई समस्या ना भी हो तो भी करिए, अच्छा रहता है। और इससे हम भगवान के और करीब आते हैं। तो मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी के नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।